नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ जनपद के थाना पिसावा क्षेत्र में बुधवार सुबह सड़क किनारे सरसों के खेत में 32 वर्षीय व्यक्ति का अर्धनग्न शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच की। मृतक की पहचान बुलंदशहर के थाना सिकंदराबाद निवासी सचिन के रूप में हुई, जो पिसावा क्षेत्र के गांव मड़ हबीबपुर में अपनी पत्नी से मिलने ससुराल जा रहा था। पुलिस के अनुसार शव पर किसी बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। मामले में अग्रिम विधिक कार्यवाही जारी है। ये थाना पिसावा जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना पिसावा के गांव मड़ा हबीबपुर में सड़क के किनारे सरसों के खेत में आज सुबह लगभग 9:30 बजे मृत अवस्था में एक व्यक्ति के शव के प्राप्त होने की सूचना थाना पिसावा की पुलिस को प्राप्त हुई। उक्त सूचना के आधार पर थाना पिसावा की पुलिस द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया, साथ ही फील्ड यूनिट द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया। मृतक व्यक्ति के शव पर किसी प्रकार के बाहरी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। मृतक व्यक्ति के शव का पंचायतनामा भर के उसे पीएम हेतु भेजा जा रहा है। मृतक व्यक्ति की पहचान सचिन नाम के व्यक्ति के रूप में हुई है, जो कि मूल रूप से थाना सिकंदराबाद जनपद बुलंदशहर का रहने वाला है। मृतक व्यक्ति के परिजनों को इसकी सूचना दी जा चुकी है। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के महापौर प्रशांत सिंघल और पूजा सिंघल की 25वीं वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एक प्रेरणादायी सामाजिक आयोजन किया गया, जिसमें 25 बेटियों के सामूहिक विवाह एवं कन्यादान का भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस आयोजन ने सामाजिक दायित्व, नारी सम्मान और भारतीय संस्कारों का सशक्त संदेश दिया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, सांसद सतीश गौतम सहित अनेक गणमान्य अतिथियों ने भाग लेकर पहल की सराहना की और इसे समाज के लिए अनुकरणीय बताया। आज अलीगढ़ के मेयर आदरणीय प्रशांत जी का 25वां शादी का सालगिरह है। अविलंब हमारा कार्य उन्होंने बहुत पवित्र कार्य किया है। उन्होंने 25 वर वधुओं की शादी यहाँ 25 जोड़ों की शादी की है। हमारे भारतवर्ष की संस्कृति है, गांव की बेटी सबकी बेटी, कोई उसमें गरीब अमीर ऊंच नीच छोटा बड़ा नहीं होता। ये एक हमारी संस्कृति है। उस संस्कृति को और सनातन धर्म को मानते हुए आदरणीय मेयर साहब ने 25 जोड़ों का आज जो पाण ग्रहण संस्कार संपन्न कराया है, ये एक उदाहरणीय है, अनुकरणीय है। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ ऐसे पवित्र कार्य के लिए। ऐसे पवित्र कार्य समाज में मार्गदर्शक होते हैं और इन ऐसे कार्यों का सभी को अनुसरण करना चाहिए। मेयर साहब ने उन्हें अपनी ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनकी शतायु की, स्वस्थ रहने की, धन धान्य से संपन्न होने की कामना करता हूं। बहुत बहुत बधाई। 25वीं सालगिरह पर किस तरीके के प्रोग्राम का आयोजन हुआ है, कितनी बेटियों की शादी की गई है? मैं सबसे पहले प्रभु श्री राम जी के चरणों में नमन करते हुए अपने मम्मी पापा के चरणों में नमन करता हूं। मैं सभी यहाँ पर आए हुए माननीय गन्ना मंत्री जी, माननीय श्री लक्ष्मी नारायण जी, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय कोल विधायक जी, माननीय मानवेन भैया जी, माननीय राजकुमार भैया जी, माननीय रामचरी कठेरिया जी, माननीय शकुंतला दीदी जी और मेरे सभी आज के यहाँ पर आए हुए मेरे सभी परिवारजनों के चरणों में मैं नमन करते हुए मैं आज के इस पावन शुभ अवसर पर मैं प्रभु के चरणों में नमन करते हुए इतनी बहुत यहाँ पर आए हुए सभी जनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो संकल्प 25 साल के साथ जो हमने लिया था, वो आज बड़ों के आशीर्वाद से हमारा वो संकल्प पूरा होने जा रहा है। बहुत सालों से मन में थी कि हम अब 25 बेटियों का अपनी 25वीं एनिवर्सरी कन्यादान कराएं और आज अपने मम्मी पापा के आशीर्वाद से अपने भाई बहन, मामा मामी, बुआ फूफा जी, दोनों बहनें, सभी रामांचल परिवार, मनुचंद परिवार, सराय किंग परिवार, दोनों बुआ जी के परिवार और मेरे सभी संगठन के, बीजेपी के संगठन के पदाधिकारियों के, सभी एक एक देशवासी, अलीगढ़ के जनपदवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने शुभ अवसर पर आके जो हमें आशीर्वाद और प्यार प्रदान किया, मैं उनके लिए नतमस्तक हूँ।
मैं कृतज्ञ हूँ कि वो आज आके उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया। और आज का ये कार्यक्रम, ये 25 बेटियों की विदाई नहीं, ये दिल की विदाई है। आज मुझे खुशी है ये कहते हुए कि जिस संकल्प को लेके हमने संकल्प लिया था, आज बड़ों के आशीर्वाद से वो पूरा होने जा रहा है। और ये एक विवाह उत्सव तो कन्यादान का प्रोग्राम नहीं, ये एक भारतीय संस्कृति का प्रोग्राम है। एक बेटी दूसरे बेटे में आज बेटे के घर जाएगी, एक इज्जत, अपने घर की इज्जत लेके दूसरे घर की इज्जत बढ़ाएगी, मान सम्मान अपने घर के साथ साथ वो बेटे के घर का भी मान सम्मान बढ़ाएगी। तो आज के इस पावन पर्व पर मैं सभी अपने आए हुए सभी बड़ों को, छोटों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतना प्यार और आशीर्वाद उनको मिला। और ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि हम सब लोग इसी तरीके से प्रभु श्री राम जी के चरणों में नमन करते हुए अपने समाज को, अपने सनातन धर्म को हम ऐसे ही बढ़ाते रहें, अपने आप को और मजबूत करें, अपने धर्म को मजबूत करें। मैं प्रभु के चरणों में पुनः विनती करता हूँ कि प्रभु ऐसी सोच हम सबकी यूं ही बना रखें और हम जिस लायक भी हैं, आज हम 25 एनिवर्सरी में 25 बेटियों के चेहरे पे मुस्कान लाने का जो छोटा सा प्रयास है वो आज पूरा होने जा रहा है। मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आज आपने अपनी 25वीं सालगिरह पर किस तरीके के प्रोग्राम आज हमने अपनी 25वीं सालगिरह पे 25 बेटियों का, जो हमने अपनी ही बेटी मानी हुई है, उनका कन्यादान और विवाह उत्सव का आयोजन किया है। ये शायद हमारे लिए और पूरे परिवार के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी कि हमने बहुत साल पहले ये वाला सोचा था और प्रभु की इच्छा से ये हमने संपन्न किया। भगवान करे हम आगे भी ऐसे ही करते रहे, ऐसी ही बेटियों का कन्यादान लेते रहे और प्रभु की इच्छा हम पे हमेशा बरसती रहे। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के लोधा स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात एक डॉक्टर के घर दबंगों द्वारा मारपीट, गाली गलौच और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि करीब 2 माह पूर्व आरोपी डॉक्टर के घर के बाहर हंगामा कर रहे थे। विरोध करने पर उन्होंने मारपीट की, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें आरोपी मुंह छुपाकर भागते दिख रहे हैं। कार्यवाही न होने से परेशान पीड़ित डॉक्टर ने एसएसपी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है, जिस पर एसएसपी नीरज जादौन ने मामले का संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी को कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। मामला थाना लोधा क्षेत्र के खेरेश्वर चौराहे स्थित शक्ति विहार कॉलोनी का है। क्या नाम है आपका? भुवनेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं इटावा का रहने वाला हूँ और यहाँ CSC लोधा नेहरा में जॉब करता हूँ। किस पद पर कर रहे थे? मैं आपके STS के पद पर कार्यरत हूँ। क्या घटना हुई है, किस घटना की शिकायत लेकर जाए? मेरी एक पुरानी रंजिश चली आ रही है। पहले भी ये लोग मेरे घर में घुसकर मेरे साथ हमला कर चुके थे, उसकी भी केस लगा हुआ है। अब दोबारा मेरे साथ में इन्होंने नवंबर में मेरे साथ ये घटना की, जिसको जो CCTV कैमरे में सारी रिकॉर्डिंग है। कौन कौन है, कितने लोग हैं, क्या जानते हो? इसमें 2 हैं, प्रीति सप्ताह और एक है आपके रोहित कुमार पांडे। अच्छा, क्या घटना की थी इन्होंने? इन्होंने मेरे साथ में मारपीट और गाली गलौज और घर के बाहर बदतमीजी करके जान से मारने की धमकी देते हुए निकल गए ये सारे। अच्छा, ये किस जगह की घटना थी? ये है आपके शिवधाम, ये क्या नाम है, खेरेश्वर मंदिर के पास घटना है, कृष्णा वर्ल्ड स्कूल के सामने की घटना। कोई वीडियो है आपके पास? हाँ, वीडियो है। ये मुंह बांध के आते हैं मेरे घर, ये दोनों लोग मुंह बांध के, पहले भी ये आए थे मेरे पास, पहले भी मेरे साथ में एक बार पहले मुकदमा लग चुका है इनके ऊपर, फिर दोबारा इन्होंने ये दोबारा मारने की कोशिश की। इसकी शिकायत आपने थाने में की थी? थाने में भी की है, SSP ऑफिस भी की है। अब नवंबर में अब दोबारा मैं आज करने आया हूँ। आज आश्वासन दिया है SSP साहब ने कि इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र में 2 होटलों में देह व्यापार के आरोप में पुलिस कार्यवाही को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कार्यवाही के दौरान पकड़ी गई युवतियों की आपसी मारपीट के 3 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिनमें युवकों की मौजूदगी भी दिख रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब युवतियों को पहले ही पकड़ लिया गया था तो युवकों पर कार्यवाही क्यों की गई और सरकारी जीप में बैठाते समय महिला पुलिसकर्मी भी नजर नहीं आए। पुलिस ने चौहान कॉम्प्लेक्स स्थित स्काईवे होटल और मेराकी होटल से 8 पुरुष, 7 महिलाएं और 3 होटल संचालकों को गिरफ्तार कर अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में रिपोर्ट दर्ज की थी। सीओ बन्ना देवी कमलेश कुमार के अनुसार पुलिस मारपीट की सूचना पर मौके पर पहुंची थी। बाद में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में देह व्यापार के आरोप में कार्यवाही की गई। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ आध्यात्मिक सेवा संस्थान ने मकर संक्रांति के अवसर पर अपने 18वें स्थापना दिवस को श्री श्री 1008 नर्मदा पुरी बाईजी की बगीची अचलताल अलीगढ़ में हर्षोल्लास के साथ मनाया। संस्थान के सदस्य और पदाधिकारी आध्यात्मिक गुरु राजकुमार भारद्वाज की देखरेख में यज्ञ संपन्न हुआ और जरूरतमंदों को कंबल वितरण कर मानव सेवा को ईश्वर सेवा के रूप में प्रस्तुत किया गया। संस्थापक राजकुमार भारद्वाज ने बताया कि संस्थान शिक्षा, स्वास्थ्य और आध्यात्म के क्षेत्र में निरंतर मानव हित में कार्य करता रहेगा। कार्यक्रम में डॉक्टर संतोष सिंह, मुनीश कुमार, संजय बंसल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। किस तरह का कार्यक्रम किया गया, किया गया? ऐसा है, आध्यात्मिक सेवा संस्थान के बैनर तले आज का 18वां स्थापना दिवस मनाया गया। लगातार जो है ये मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा पर आधारित है और उन पात्र लोगों को ये कंबल देना चाहता है जो बाकी में जाड़े से त्रस्त रहते हैं। उनकी सेवा से ये हम जो है कार्य लगातार 18 वर्षों से करते चले आ रहे हैं और इसमें हमें कोई सरकार सहयोग नहीं देती है। हमने कुछ समाज के अपने अच्छे लोगों को जोड़ लिया है, उन्हीं के द्वारा हम कंबल इकट्ठे करते हैं, उन्हीं से कार्य कराते रहते हैं, लेकिन धरातली काम करते हैं हम जो है। हमें कोई ये नहीं है कि किसी को हम ऐसे को कंबल दे दें जो जरूरतमंद नहीं है। इस तरह से निरंतर हम जो है उन्हीं लोगों की सेवा करना चाहते हैं जो बाकी जरूरतमंद हैं, जो पात्र हैं। कितने कंबल? ये अभी हमने 50 कंबल वितरित कर दिए। 1 से 18 कंबल हम वितरित करेंगे जो है। किन लोगों को कंबल? इसमें जो लोग आए हैं जैसे कमलेश जी है, बीना जी है, राम प्रकाश है, कुमारपाल है, प्रियांशु है, इस तरह से अनेक हमारी सूची बनी हुई है हमारी जो है, उनको हम कंबल देते हैं जो सूची के हिसाब से जो है। गरीब है, विधवा, हाँ, गरीब हो, विधवा हो, विकलांग हो, उन्हीं की सेवार्थ है ये जो है। छोटे स्तर का काम है पर धरातली काम है। हम ऐसा काम करना चाहते हैं जो मानव सेवा, ईश्वर की सच्ची सेवा के प्रति जो। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना गबाना क्षेत्र के गांव सेमला में जांच के लिए पहुंची टीम के साथ प्रधानपति और उसके सहयोगियों द्वारा मारपीट कर दस्तावेज छीन लेने का मामला सामने आया है। इस घटना में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अब तक कोई कार्यवाही नहीं होने से पीड़ित फरियाद लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। एसएसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्यवाही का आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? जोगिंदर सिंह नाम। कहाँ के रहने वाले? नंगला बीरिया, गमाना थाना। अच्छा, घटना क्या हुई और कहाँ पर आए हो आज? हम यहीं आए, एसएसपी साहब के ऑफिस आए थे। अच्छा, किस मामले को लेकर? पूर्व में घटना हुई थी, हम डीएम साहब के निर्देशन अनुसार हम गांव में प्रधान की जांच कर रहे थे। कौन से गाँव? सेमला गाँव में। वहाँ प्रधान ने हमारे साथ मारपीट की और सारे दस्तावेज छीन लिए, हमारे बैग छीन लिया, कूट लिए सब कागज सारे। तो कागजों में क्या क्या था आपके दस्तावेज में? शासन प्रधान के जांच की थी, उसमें प्रधान की रिकवरी योग्य थी, वो मैंने लिख दी। उसमें देख के हमारे कागज छीन लिए, लूट की, मारपीट की हमारे। हम आदमी 4 आदमी थे। तो किस किस ने मारपीट की थी? प्रधान का भाई और एक अन्य उसके साथ ही था और उसकी पत्नी भी थी। पत्नी ने कहा था। प्रधान का नाम क्या है? अजय कुमार। अजय। ये प्रधान है, प्रधान पति है? प्रधान पति हैं। अच्छा, इन लोगों ने मारपीट की आपके हाँ साथ? जी सर। तो आपने फिर तहरीर दी थी इसकी? हाँ दी सर। तो क्या रहा फिर इसमें? हमें FIR दर्ज की थी। FIR दर्ज तो की है? हाँ जी सर। अब आप क्या चाहते हैं इसमें? उसमें कार्रवाई चाहते हैं, उसके प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, कोई पकड़ नहीं हुई है अभी तक। ये मुकदमा कब लिखा गया है? ये 6/10 को लिखाया था, 6/10/25 अक्टूबर में लिखा है? हाँ जी। तो अक्टूबर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं है। अब आपकी कप्तान साहब से मुलाकात होगी? मैं इस समय नहीं हुई, पहले एक बार हम दे चुके हैं एप्लीकेशन, जब मुलाकात हुई थी उन्होंने आश्वासन दिया था हो जाएगी। आश्वासन दे दिया? हाँ जी सर। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के बरौला जाफराबाद में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के सिर पर ईंट मारकर उसे घायल कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति सामान्य बताई गई है। आरोपी पति को हिरासत में लिया गया है और तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। शाम 5 बजे के आसपास थाना बन्ना देवी की पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि बरौला जाफराबाद पे रमेश ने अपनी पत्नी सुशीला को जो है सर पे ईंट मार दिया है, जिससे वो बेहोश हो गई है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची, घायल पत्नी को
जिला चिकित्सालय भिजवाया गया, जहां उसकी स्थिति सामान्य है। साथ ही पति को हिरासत में लिया गया है। इसमें तहरीर प्राप्त करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पे लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति नहीं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।